बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। कल एक मियाँ बीवी मेरे क्लिनिक पर आए तो उनके मियाँ जी जो है ना वो बहुत परेशान थे। वो परेशान इसलिए थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बेगम जो ब्लड प्रेशर की गोली ले रही है ना, इसकी डोज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी डोज़ कम करवानी है हमने। मैंने उनका ब्लड प्रेशर देखा तो ब्लड प्रेशर 140/90 था, जो कि ब्लड प्रेशर की गोली लेने के बावजूद भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। मैंने उन्हें कहा कि आपने ब्लड प्रेशर की गोली की डोज़ कम क्यों करवानी है, हालांकि इस गोली के साथ भी इनका ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए उससे 10-20 पॉइंट ज़्यादा है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसलिए कम करानी है क्योंकि ये जो गोली डॉक्टर साहब ने लिख के दी हुई है ना, ये बहुत हैवी है। मैंने कहा आपको किसने कहा ये गोली हैवी है? कहते हैं डॉक्टर साहब डोज़ जो इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा डोज़ इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी बीपी भी तो देखें ना कि ज़्यादा है या कम है। ब्लड प्रेशर उनका 10-20 पॉइंट ऊपर है, इतनी हैवी डोज लेने के बावजूद भी। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ कि ये जो गोली है ये इनको कोई मसला ना करा दे। मैंने कहा यहाँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हैं। ब्लड प्रेशर की गोली उतना मसला नहीं करती जितना मसला ब्लड प्रेशर खुद करता है। ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, ये एक खामोश कातिल है। इसके कत्ल हुए देखेंगे मरीज़ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर जानलेवा है। फालिज, दिल का अटैक, गुर्दों के मसाइल, आँखों की बिनाई, इन सब चीज़ों के मसाइल ये इस कदर संजीदा होते हैं मरीज़ों के, इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। उसके लिए हमें बेशक हैवी गोली क्यों ना देनी पड़े। अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक करें और इस बात पे अपने आप को आमादा करें कि हमें ब्लड प्रेशर की गोली बेशक हैवी डोज में लेनी पड़े, हमें अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखना है। ये खामोश कातिल है, ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है, गोली इतने मसले वाली बात नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर 20 से 25 साल के दरमियान लड़कियां या लड़के हाई ब्लड प्रेशर के साथ जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो मौजूद होते हैं उनका वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर जब देखते हैं 140/90 है, उनको गोली तजवीज़ करते हैं और घर वाले भी ज़िद करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई गोली तजवीज़ करा दें। जब वो मरीज़ गोली लेना शुरू करता है फिर दोबारा चेकअप के लिए आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब अब मैंने गोली ली है तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, अब मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। इर्रेस्पेक्टिव कि उस मरीज़ को मसला था क्या, क्यों ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसकी वजह क्या बनी, इस चीज़ से कतई नज़र उस मरीज़ को लाइफ लॉन्ग मेडिसन पे लगा देते हैं, हालांकि वो लाइफ लॉन्ग पे लगने वाला होता ही नहीं है मरीज़। 20 से 25 साल लड़की मेरे पास आई क्लिनिक पर, उसके खावंद बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी डॉक्टर ने एक ब्लड प्रेशर की गोली तजवीज़ की है और ये गोली ये पिछले हफ्ते 10 दिन से ले रही हैं। एक हफ़्ता पहले इनका ब्लड प्रेशर तेज़ हुआ था 140 और 90। ब्लड प्रेशर की गोली खाने से इनका ब्लड प्रेशर तो ठीक हो गया बिल्कुल। जब हमने डॉक्टर साहब से पूछा है कि ये गोली कब तक खानी है तो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम खानी है। मैं बहुत परेशान हूँ कि डॉक्टर साहब 20 साल उम्र है मेरी बेगम की, तो 20 साल की उम्र में इसको ब्लड प्रेशर की गोली तो लग गई। मैंने जब गोली देखी तो वो लो डोज टैबलेट चल रही थी ब्लड प्रेशर की। मैंने उन्हें कहा बंद कर दें गोली, एक हफ़्ता रेगुलर मॉनिटर करें, बीपी उन औकात में चेक करना है जब ये बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ। एक हफ़्ते की रीडिंग जब उन्होंने मुझे दिखाई एक हफ़्ते के बाद, तो ब्लड प्रेशर की तमाम रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल थी बग़ैर गोली के। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है गोली की। वो जो ब्लड प्रेशर उनका राइज़ हुआ था वो या तो खाने पीने की वजह से या फिर टेंशन लेने की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। तो उसके लिए इनको मुस्तकिल गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, मुतमईन होकर घर गए। आप में से भी 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है और उनको फ़र्स्ट टाइम पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर तेज़ है, 140-150 के राउंड अबाउट है, तो ऐसे मरीज़ों को वक्ती ट्रीटमेंट देने के बाद घर रुखसत किया जाता है। जब तो घर पर जाकर अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक किया करें, ब्लड प्रेशर रेस्ट मोड में चेक करें। कोई खाना ना खाया हुआ हो, कोई चाय ना पी हो, कोई सीढ़ी ना चढ़ी हुई हो, बैठ के रेस्टिंग मोड में आपने चेक करना है। मैं हमेशा मरीज़ों को कहता हूँ जब आप नींद से उठते हैं तब चेक करें, जब आप नींद में जाने लगते हैं तब चेक किया कर लिया करें, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें मेंटली आप रिलैक्स होते हैं बिल्कुल। तो ये गलती जब आप करने लगते हैं, गोली रेगुलर खाने लगते हैं, तो उससे आपको मसाइल पैदा होने का ख़तरा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर मरीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो नमक खाने में तो परहेज़ करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो नमकदानी फेंक दी है, नमक हमारे घर में होता ही नहीं है, सालन में भी हम कम नमक डालते हैं। लेकिन वो खा क्या रहे होते हैं? स्नैक्स,
लेज़, चिप्स, पापड़, सलांटियाँ, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी आइटम्स वो ये ले रहे होते हैं जिनमें साल्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है। कुछ मरीज़ पेन किलर्स ले रहे होते हैं रेगुलर, जिनमें डेक्लोफेनेक होती है, नेप्रोक्सन होती है, ब्रूफेन होती है। लॉन्ग टाइम जब आप पेन किलर्स लेंगे तो वो आपके लिए ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा करेंगी, आपको गुर्दों के मसाइल पैदा करेंगी आगे चल के। ये भी एक वजह होती है ब्लड प्रेशर हाई होने की। हमेशा आपके लिए वो गोली ब्लड प्रेशर की अच्छी है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डोज। आपने डोज को लेके टेंशन में नहीं रहना कि मेरी डोज बहुत ज़्यादा है। हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल चाहिए मेरे भाई, हमें डोज से कोई लेना देना ही है, हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल से लेना देना है, क्योंकि कातिल ब्लड प्रेशर है, गोली नहीं है। अक्सर मरीज़ लो डोज ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेके मुतमईन फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारा इससे शायद कंट्रोल होगा। चेक करना गवारा नहीं करते, चेक किया करें। गोली बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रही होती। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की गोली का फ़ैसला दो चीज़ें देख कर होता है। एक, जब आपने मुख्तलिफ़ औक़ात में ब्लड प्रेशर चेक किया हो। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ही यही है कि आपने 3 मुख्तलिफ़ औक़ात में ब्लड प्रेशर चेक करना है, अपना रेस्ट मोड के अंदर चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज़्यादा है, अब बल्कि लेटेस्ट गाइडलाइंस के अंदर 130 या उससे ज़्यादा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आप इसको रेगुलर मॉनिटर करने के बाद एक रीडिंग या एक लिस्ट डॉक्टर के सामने रख दें। डॉक्टर के लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाता है कि कोई गोली आपको शुरू करनी है या नहीं करनी और किस डोज़ में शुरू करनी है। ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट और अच्छी मेडिसिन हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट सेट करके देता है। उसकी वजह यह है कि कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा दिल की रफ्तार और बाकी अवामिल देखने के बाद आपकी गोली का फ़ैसला करता है। जब एक गोली आपको स्टार्ट की जाती है तो उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है 1 हफ़्ते तक। जब उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक हो तो आपको गोली मुस्तकिल हो जाती है आपकी गोली। अगर उसका रिस्पॉन्स स्लो हो और आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो उसकी डोज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। वो गोली जो आप मुस्तकिल ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे। वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना विद द टाइम बंद कर सकती है। आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर की गोली चेंज करवानी पड़ सकती है। इसलिए वक्तन फ़वक्तन ब्लड प्रेशर चेक करते रहा करें। अपनी नींद पूरी रखें, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखा करें। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपका ब्लड प्रेशर राइज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को वक्तन फ़वक्तन एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको नींद पूरी रखनी चाहिए। वर्जिश को अपना मामूल बनाएंगे तो ब्लड प्रेशर अपनी औकात में रहेगा, वरना ये औकात से बाहर हो जाता है और ये आगे चल के एंजाइना कराता है और एंजाइना हार्ट अटैक का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। ब्लड प्रेशर को सीरियस लें, मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर को सीरियस लें। नहीं सीरियस लेते आप, नहीं सीरियस लेते आप। जब आप सीरियस लेना शुरू करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकेंगे जो आगे चल के आपके लिए परेशानी का सबब बनती हैं। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके हमने सरप्राइजेस देखे हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये ऐसा ऐसा सरप्राइज़ देता है घर वालों को कि उस वक्त पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं हमारे पास बाकी होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।